आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लाके। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव भगवान के दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की इस दिव्य लेखनी का शीर्षक है गुरु का पद ईश्वर से भी महान। 19 सितंबर 1997 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म में गुरु का पद ईश्वर से भी महान माना गया है। इस संबंध में गुरु गीता में कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं नाथ मत का अनुयायी हूँ। मेरे मुक्तिदाता परम श्रद्धेय सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी आई पंथी नाथ थे। कलयुग में नाथ मत के आदि गुरु योगेंद्र श्री मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज माने गए हैं। मैं उन्हीं के आदेश से पश्चिमी जगत में ज्ञान क्रांति का नेतृत्व करूंगा। भारत इस समय घोर तामसिकता में डूबा हुआ है। भारत के उत्थान के लिए सर्वप्रथम रजोगुण के विकास की आवश्यकता है। व्यावहारिक भाषा में भारतीयों की प्रथम आवश्यकता रोटी की है। राम का स्थान द्वितीय स्थान पर है। पश्चिमी जगत भौतिक सुविधाएं भोगते भोगते बहुत ही दुखी हो चुका है। आज जितना अशांत पश्चिमी जगत है, उतना अशांत संसार का कोई देश नहीं है। आज उन्हें मात्र शांति की ही भूख बाकी बची है, और शांति केवल राम अर्थात ईश्वर तत्व ही दे सकता है, क्योंकि यह काम केवल वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से ही संभव है। अतः मुझे कलयुग के आदि गुरु से आदेश मिला है कि मेरा कार्य विशेष रूप से पश्चिमी जगत को चेतन करने का है। उसी आदेश के कारण अब मैं प्राथमिक रूप से पश्चिमी जगत में कार्य करना चाहता हूं। 21वीं सदी मानव जाति के पूर्ण विकास का समय है, और पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि केवल भारत ही जानता है। अतः अब भारत का कार्य प्रारंभ होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। गुरु भाई जी कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। सभी का माइक अनम्यूट
सभी का माइक सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक इनेबल किया जा रहा है। धन्यवाद गुरु जय भाई जी। गुरुदेव भगवान। आप सभी का स्वागत, आदर, आभार और अभिनंदन इस कार्यक्रम में, जिसका नाम गुरु याग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के नए संस्करण में आप सभी का हृदय से स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला है, नियमित चलने वाला है, गुरुदेव के आदर्श को पालन करने वाला कार्यक्रम है, उन्हीं के बनाए हुए नियमों का पालन करने वाला मंच है। गुरुदेव के पचिन्हों पर चलते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें जितने भी साधक दूर दराज देश विदेश से जुड़ते हैं, उनका कुछ न कुछ अपना एक खुद का अपना अनुभव होता है सिद्ध योग से जुड़ने के बाद। सिद्ध योग से जुड़ने का के पहले भी उनके जीवन में जो बदलाव आता है, वो भी इस मंच पे गुरु भाई बहन अपना शेयर करते हैं। उनके जीवन में पहले जो भी, गुरुदेव से जुड़ने से पहले उनके जीवन में जो भी था, गुरुदेव से जुड़ने के बाद वो सब कुछ बदल जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तमोगुण का नाश कर करके सतोगुण को उत्पादित करने आया हूँ, उत्थान करने आया हूँ, सतोगुण में परिवर्तित करने आया हूँ। मेरा कार्य है सतोगुण से भरपूर आपको परिपूर्ण कर देना। जब मनुष्य सतोगुण से भरपूर हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, तो फिर वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसको गुरुदेव का साफ कहना है कि मैं आपको परम लक्ष्य तक पहुंचाने का मेरा कार्य है। मेरा कार्य रोग मिटाना नहीं है, मेरा कार्य है आपका परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति आपको जीते जी इसी जीवन में हो जाएगी, आपको फिर अब जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो सिद्ध योग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जब मानव गुरुदेव की दिव्य दीक्षा से, दिव्य मंत्र से दीक्षित होकर के साधना आरंभ करता है, और साधना के बहुत सारे पड़ाव हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आपको जैसे ही कुंडली जागृत होगी, नाना प्रकार की बंध मुद्राएं लगेगी, आसन आए लगेंगे, प्राणायाम होगा, अपने आप होगा, इसमें करना कुछ नहीं है। गुरुदेव, जय गुरुदेव। दिव्य लेखनी हो गई है क्या आज अपनी? ये हो गई, लेखनी हो गई। ओके। इसमें करना कुछ नहीं है। साधक को मात्र गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये दिव्य मंत्र है, लाखों हजारों ऋषियों की कमाई वाला मंत्र है। जब साधक मंत्र को जपता है तो उसके जीवन में, उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, और उस बदलाव के माध्यम से वो अपने आराधना की उच्चतम शिखर पर पहुंचने का प्रयास करता है और क्रमशः पहुंचता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा कि मंच पर जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं, और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि नए गुरु भाई बहन अगर हों तो उनका स्वागत है। साधना गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है गुरु बहन जी। कृपया मंच को साझा करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव बहन। छोटी सी अनुभूति बताना चाह रही थी मैं। जी स्वागत है बहन। मैं ये बता रही थी कि रात को क्या है ना, मैं एक फिक्स टाइम मैंने कर लिया है मंत्र जाप करने का, उस टाइम पे मैं उठती हूँ, है ना। तो कल क्या हुआ, रात को मेरे हस्बैंड होली पे हैं यहाँ, तो उसके कारण से पता नहीं इन्होंने एक काम ऐसा छेड़ दिया जिससे हम लेट हो गए। रात को मुझे सोने में देर हो गई, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप तो उठते हो 7 और 8 बजे, है ना, और मैं जल्दी उठती हूँ, और मुझे सोने को कितना टाइम मिलेगा। मैंने कहा मेरे लिए कितने घंटे बचे हैं और मैं सो ही नहीं पाऊंगी। तो इनकी तरफ से जवाब आता है, कोई बात नहीं, आज ज्यादा देर तो सो लेना। तो मैंने इनको तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने मन में सोचा आपके कहने से क्या है, लेकिन मैंने तो जो ठान रखा है, मैं उस टाइम पे मुझे उठना ही उठना है, चाहे मुझे सोने को मिले या ना मिले। हाँ, तो मैं फिक्स टाइम पे उठ गई और अपना मंत्र जाप के लिए, मतलब अभी
अगर बेड पे बैठती हूँ ना तो मुझे नींद आती है, नींद के झोंके आते हैं। तो मैंने एक तरीका अपनाया कि मुझे बेड पर नहीं बैठना है, मैं जमीन पे बैठूंगी। तो मैं जमीन पे बैठती हूँ, गुरुदेव को मतलब सामने बिठा के और उनके सामने ही बैठती हूँ। तो कल क्या होता है कि मैं फिक्स टाइम पे मैं बैठी हूँ, जैसे कोई भी फिक्स टाइम मान लीजिए, है ना, बैठी और मैं क्या देखती हूँ कि मैं मंत्र जाप करते 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 भैया मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी, बिल्कुल वाह स्ट्रेट, डंडे की तरह, है ना। और दूसरा, उसी दौरान मुझे नींद आ जाती है और फिक्स 1 घंटे गुरुदेव ने मुझे सुलाया, पूरा 1 घंटे। और जैसे ही मेरी 1 घंटे बाद आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट है, ना मैं झुकती हूँ ना मैं गिरती हूँ, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल उसी पोजीशन में मेरी आंख खुलती है। और मैं कहती हूँ गुरुदेव क्या किया आपने, मुझे मंत्र जपवाया या फिर मुझे सुलाया। और योग निद्रा में चली गई बहन। वो 1 घंटा ऐसा लगा कि 5 मिनट भी नहीं है। वाह वाह वाह। मतलब वो 1 घंटा मुझे, ये मैं गुरुदेव से बार बार प्रश्न करूं, गुरुदेव ये मेरे साथ आपने क्या किया, मेरे को तो मंत्र भी नहीं जपवाया आपने, और मैं इधर उधर लुढ़की भी नहीं, गिरी भी नहीं, बिल्कुल जिस पोजीशन में बैठी थी मैं उसी पोजीशन में मेरी आंख खुलती है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट, जरा सा भी मतलब उसमें डिसबैलेंस नहीं, वाह वाह। और 1 घंटे बाद आंख खुल जाती है। फिर मैंने जारी कर दिया अपना मंत्र जाप। तो ये रहा मेरा, मतलब कि रात को हस्बैंड ने तो कह दिया सो जाना, मैंने कहा मैं कैसे सोऊंगी, मैं नहीं सो सकती, मैं नहीं सोऊंगी, अपने फिक्स टाइम पे उठूंगी, मंत्र जाप करूंगी। तो नहीं है तो गुरुदेव ने ले बेटा और शरीर एकदम एकदम फुर्ती, जिसमें नींद कोसों तक नहीं थी, और एकदम बहुत अच्छा हल्का फुल्का, जिसमें मतलब कोई थकावट नहीं थी। बस यही थी भैया, आज रात की ही गुरबान, बात है। करुणा निधान की जब कृपा बरसती है, करुणा बरसती है, तो ऐसे ही होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होगा। और बिल्कुल जमीन पे उस पे बैठती हूँ ताकि मतलब मुझे किसी भी तरह से नींद या नींद के झोंके, गुरुदेव से प्रार्थना करती जाऊंगी, गुरुदेव मुझे सुलाना नहीं, मुझे मंत्र जाप करना है, तो मतलब हो जाता है। चलिए, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव बहन, गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बरसती रहे। ललिता जी, आपका स्वागत है मंच पे। कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं, अपनी बात को रखें। अगर कोई इशू ना हो बात तो कैमरा भी ऑन कर लें, माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा अनुभव खुद का पर्सनल ये है कि भाई मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो मैं ध्यान लगाती हूँ तो मेरी गर्दन मूव करती है अपने आप। तो पहले मैं तकिया भी लगाती थी ना, बचपन से ही मुझे पता नहीं कब सर्वाइकल हुआ, बचपन से ही मैं सर तकिया कोई इशू लगा। ना तो कैमरा ऑन कर लीजिए कृपया प्लीज। ये यूट्यूब पे जाता है तो आपकी प्रेरणा से पता नहीं कितने को लाभ होगा, आपकी एक अनुभव से पता नहीं हजारों लाखों को लाभ होगा। अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी गुरु भाई, तो मैं तकिया लगा के सोती थी ना, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा पाती थी, मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो जाते थे। अगर नींद में भी मेरे सिर के नीचे किसी ने तकिया लगा दिया तो मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन जैसे मम्मी जो है, मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी विष्णु भगवान की, तो मम्मी ने कभी गुरु का नाम नहीं लिया था। तो मम्मी बृहस्पति देव को ही मानते थे। वो जब भी ऊपर जल चढ़ाने जाते थे केले के पौधे में, तो ऊपर आसमान में देख के कहते थे कि मैंने अब तो गुरु नहीं बनाया, लेकिन अगर गुरु आए ना मेरी जिंदगी में तो ऐसा आए जो मुझे पार उतार दे,
ऐसा आए बस। फिर मम्मी को यूट्यूब पे देखती रहती। स्टार्टिंग में मम्मी ने जैसे रेकी होती है, रेकी वाला देखा था, वो करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मम्मी ने गुरुजी की वो देखी वीडियो, 2-3 और देखी, तो फिर मम्मी ने खुद स्टार्ट किया करना। तो फिर मम्मी हमें भी बिठा देती थी, तो हमें हमें पता नहीं था इस बारे में, तो हम ऐसे ही जबरदस्ती थोड़ी देर बैठ जाते थे। तो फिर एक बार मैंने सोचा कि भाई बैठना तो है ही, क्यों ना मैं मन लगा के कर लेती हूँ ध्यान। तो फिर मैंने किया, मैंने ध्यान लगाया, तो फिर मेरा ऐसा ध्यान लगा, मेरा हाथ वगैरह सब ऐसे मुड़ गए अपने आप, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे अपने आप ही। पता नहीं क्यों एक अंदर से मतलब एक फील हुआ अंदर से कि भाई मैं किसी की करुणा हुई है मेरे ऊपर, किसी की कृपा हुई है। तो मैं रोने लग जाती हूँ। फिर मेरी जो छोटी बहन है वो डर जाती है, भाई इसको क्या हो गया, तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, इसको छेड़ना मत। तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीरवार आता है, उसमें मुझे कम से कम भी आधे पौने घंटे का ध्यान लगता है। उसमें मैं वाह वाह। उठ जाती हूँ। फिर मैं अपने आप ही ऐसे जैसे मुझे होश ही नहीं है किसी चीज का, हाथ पैर अपने आप ही, लेकिन मुझे कुछ हार्म नहीं होता। जैसे बेड पे करती हूँ ना, तो हाथ वगैरह नीचे गिरते हैं तो मुझे लगती नहीं कहीं भी। तो ऐसा हुआ, मेरा ये अनुभव था कि भाई। और मम्मी का ये था गुरु भाई कि मम्मी जो है ना, मम्मी अगर लस्सी भी पी लेती थी ना, तो मम्मी के हाथों में गांठें हो जाती थी, पूरा हाथ गांठों से भर जाता था। तो गुरुदेव का ध्यान करने के बाद, गुरुदेव से जुड़ने के बाद मम्मी के जीवन में ये असर आया। अब मम्मी है ना, लस्सी डेली लस्सी के साथ रोटी खाती है, और चाय बहुत पीती थी मम्मी। मम्मी कहती थी कोई मेरी चाय छुड़वा दो, कोई ऐसा नहीं हो सकता जो मेरी चाय छुड़वा दे। और अब 4 महीने हो गए मम्मी को लगातार, अगर चाय किसी के लिए बनती भी है ना, एक्स्ट्रा होती है, तो मम्मी कहती है फेंक दो, बेशक मेरा मन नहीं कर रहा पीने का, मैं नहीं पीऊंगी। अब डेली हाथ जोड़ के ये है गुरु गुरु जी कृपा। ऐसी चाय छुड़वाई गुरुदेव आपने मेरी। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता चाय। दूध उबाल के पी लेते हैं थोड़ा बहुत, 1 कप में, ये कहते हैं बस। हाँ, मुझे लगता है मैंने चाय पी ली, पर चाय का की तरफ मैं देखना भी नहीं चाहती। वाह। और एक ऊपर हमने ऊपर भी फोटो रखी हुई है गुरुदेव की, और एक नीचे मंदिर में है। तो मंदिर में भगवानों की भी है, और उसमें थी। आज तो हमने सब हटा दिया, सिर्फ गुरुदेव की है। तो ऊपर जो गुरुदेव की फोटो थी, तो ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। 3-4 दिन में साफ सफाई कर दी। और मैं ऊपर ट्यूशन पढ़ाती थी, तो ज्यादा बस बच्चों को पढ़ाती थी, उस टाइम पे सब ठीक कर देती थी, उसके बाद ऐसे ही आ जाते थे। तो मम्मी को 6-7 दिन पहले सपना आया, मम्मी सो रहे थे, तो मम्मी को सपना आता है कि एक बच्चा आता है ऊपर से उतर के, और हाथ में हमारे मंदिर वाला दीपक ले रखा उस बच्चे ने। और मम्मी के पास बहुत सारी वो बातियां होती है ना दीपक वाली, वो रखी हुई है। तो कहते हैं कि इसमें है ना तेल डाल दो और बाती डाल दो, ऊपर ना बहुत अंधेरा है। तो फिर मम्मी एकदम से उठ जाती है, तो वो देखती है कि भाई कौन सा बच्चा था। फिर मम्मी को ध्यान आता है कि ऊपर है ना आप ढंग से साफ सफाई नहीं करते। गुरुदेव ने आपा को याद दिलाया है ऊपर जाके, है ना आपा को वो कर। उस दिन के बाद डेली मम्मी ऊपर जाके धूप बत्ती लगाती है, और डेली वहां पे साफ कर दें। अब पहले उस कमरे में रुकने का मन नहीं करता था। ऊपर मैं ट्यूशन पढ़ा के मैं सोचती थी मैं भाग आऊं बस, इन बच्चों से पहले मैं आ जाऊं। और अब वहां पे ट्यूशन पढ़ा के बच्चे भी चले जाते, मैं वही बैठी रहती हूँ उस कमरे में। एक यूं अपनापन सा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी आ गई है उस रूम में। तो मेरा ये अनुभव है गुरु भाई। गुरबान जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैं शुरू में पूछना भूल गया। आप अपना एक संक्षिप्त सा परिचय देते हुए कि आप कहाँ से हैं और गुरुदेव के सानिध्य में कब आई, वो कौन सा शुभ साल था? क्योंकि हमारे लिए वो शुभ दिन होता है जब पहली बार जुड़ते हैं। उस समय तो हमें नहीं पता चलता कि गुरुदेव क्या है, लेकिन जब जुड़ने के बाद परिवर्तन आता है तब समझ में आता है कि गुरुदेव क्या है। जी गुरु भाई, गुरुदेव से 2021 में जुड़े थे गुरु भाई। 2020 2021 में है? 2021 में। अच्छा, 21 में। कौन सा महीने में जुड़ी थी बहन आप? मम्मी दिसंबर में जुड़े थे ना, दिसंबर में जुड़े थे ना। मेरा निवेदन माता जी से भी है कि कृपया माता जी को भी मंच पे लाइए, वो भी अपनी अनुभूतियों को थोड़ा शेयर करें। क्या है ना कि हमारे एक के प्रयास से पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाए गुरबान।
आ जाओ आपकी एक अनुभूति हजारों को काम आएगी। जी गुरु हमारा भाई। ये प्रयास है कि गुरुदेव का जो भी संदेश है कि आपको जो अनुभव हुआ है दुनिया को बताओ। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। जितने भी गुरु भाई बहन जुड़ते हैं इस सेशन में, हमारा यही प्रयास रहता है कि आप जैसे लोग आए और अपनी बात को मंच पे रखें। आपकी बात हम यूट्यूब के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएं। जी गुरु भाई, दिसंबर के मंथ में हम जुड़े थे गुरुदेव से। उसके बाद तो अब तो यूँ होता है गुरु भाई कि भाई बस संतुष्टि मिल गई है, अंदर से सब कुछ मिल गया है। बस हरियाणा से यही है। और भिवानी से हूँ। अभी मेरी एज है 24 है अभी मेरी एज। और मेरी जो छोटी बहन है वो भी करती थी पहले, तो अब तो वो नहीं करती। अब पता नहीं उसके क्या हो गया, उसके माइंड इश्यू हो गया था बीच में ध्यान करते हुए उसको। वो बताती ही नहीं, पता नहीं उसके क्या हो गया था। तो उसकी ना ऑटोमेटिक योगिक क्रिया स्टार्ट हुई थी, तो सबने सोचा भाई इसके कुछ माइंड अटैक हो गया है, कुछ इश्यू हो गया है माइंड में। तो उसने उसको गुरुदेव भी साक्षात दिखाई देते थे, गुरुदेव सपने में भी, पर वो हम बताती नहीं थी, पता नहीं उसके क्या हो गया था। और फिर हमने जो भंवर सिंह गुरु भाई है एक बात की, तो उन्होंने ऐसे ही उसको थोड़ा सा वो कर दिया, यूँ बोले कि इसके अंदर भूत है, ये है वो है। तो वो बच्ची थोड़ा डर गई बहुत ज्यादा। उस दिन के बाद वो कभी भी अकेली नहीं रहती, ना अकेली सोती है। बहुत डर बैठ गया था उस बच्ची के मन में। अब मैं धीरे एक चीज आपको कहना चाहूंगा। आप किसी कहने पे कि आपके अंदर क्या है हमें वो नहीं मालूम, सिर्फ हमें आपको मालूम है, गुरुदेव को मालूम है। हमारे अंदर क्या है सब ईश्वर को मालूम है। और उसको भी खत्म करने के लिए ईश्वर ने संजीवनी मंत्र दिया है। गुरुदेव बोलते हैं कि आप इस नाम को जपो, आपकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो ठीक ना हो जाए। गुरु भाई, मेरा तो ये मानना है जिसके घर में गुरुदेव की फोटो भी आ गई ना, उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी तो आ ही नहीं सकती, फिर फिर बिल्कुल ही हम नहीं। कौन होते हैं आपको कहने वाले कि आपके अंदर तामसिकता बैठी है, आपके अंदर भूत बैठा है, आपको प्रेत पकड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अपनी अपनी बात है। हमें तो बस प्रयास करना है कि नाम को जपना है, गुरुदेव का दोनों टाइम ध्यान करना है। इतने से ही हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। जी गुरु भाई, ऐसे ही हो जाता है। अब तो बस गुरुदेव यूं है, गुरुदेव आ गए ना सब कुछ आ गया। एक संतुष्टि होती है एक सबसे बड़ी तो जीवन में, वही संतुष्टि मिल जाती है तो ये हो जाता है बस सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे सब हो जाएगा। अपना कर्म करते रहो, किसी का बुरा मत करो, सबके लिए अच्छा सोचो, तभी हमारा अच्छा होगा। गुरुदेव के बारे में सबको बताते रहो, मानना ना मानना उनका काम है। बिल्कुल। आप जैसे युवा लोग जब गुरुदेव से जुड़ते हैं, गुरुदेव बोलते हैं मैं तो युवाओं की फौज तैयार करता हूँ। आप जैसे युवा लोग जब गुरुदेव से जुड़ते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जनरेशन को, जो आपकी जनरेशन है। आप जैसे लोग जब हैं वो आपकी उम्र के लोगों को आप क्या करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ गुरु भाई कि भाई जो आज का युवा है ना बहुत ज्यादा पथ भ्रष्ट हो गया है। या तो वो यूँ सोचता है भगवान है ही नहीं, या यूँ सोचता है कि भाई भगवान अगर है तो मेरे चुटकी में काम हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे भगवान होने का प्रमाण चाहिए। लेकिन मिलता है ना, मैं सिद्धियोग देता है प्रमाण। लेकिन मैं यूँ कहती हूँ कि भाई एक बार हमारे जो गुरुदेव हैं उनसे उनसे उनके सामने बैठ के बस 15 मिनट का समय देना है। लेकिन आजकल के युवाओं में इतनी चंचलता है कि वो भी नहीं देना चाहते। इतनी वो है कि वही उनको लगता है मेरा 15 मिनट का समय बेकार हो जाएगा, चाहे वो वैसे पूरा पूरा टाइम सारी सारी रात पूरा पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट करते रहे। लेकिन वो सही बोल। अपने ये फिर हम यही सोचते हैं कि भी कोई बात नहीं, गुरुदेव जिनको चुनते हैं ना अब वो अपने आप गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं। ये गुरुदेव का ही है कि भाई सबका समय होता है गुरुदेव से जुड़ने का, गुरु का जीवन में आने का समय होता है, सही बात। तो अपने आप हो जाता है। हमारे यहाँ कहावत है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। तो जब वो उचित समय आता है गुरु अपने आप अपने तरफ खींच लेता है शिष्य को। शिष्य के अंदर कहाँ पावर है कि गुरु से जोड़ पाए, गुरु ही अपने आप जोड़ता है।
और कुछ कहना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। माता जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, माता जी को भी बुला लीजिए अगर कोई इशू ना हो तो। मम्मी एक्चुअली बाहर जाना था मम्मी को, तो मम्मी बाहर कोई गए। बात कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात कोई बात। जब गुरु भाई इच्छा हो तब आप मंच पे आए, आपका स्वागत है। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। ऋतिक गुरु भाई जय आपका गुरुदेव स्वागत है। ललिता गुरुदेव। ऋतिक भैया जी आपका स्वागत है मंच पे। विनोद जी गुरु भाई कुछ कहना चाहेंगे आप ललिता बहन के बारे में? जी जी ललिता गुरु बहन, आपको आवाज आ रही है मेरी या आप चली गई ललिता हैं? बहन थोड़ा मंच पे आप बनी रहे। अरे विनोद गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं, उसको आप सुने। जय गुरुदेव ललिता गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु बहन, आपने अभी अभी वो अपनी बहन का जो जिक्र किया था, तो मैं जरा जानना चाहता था कि आपकी बहन जो है उसका क्या हाल है? अभी वो ध्यान करती है, नाम जप करती है, नहीं करती है? अब तो वो उसको नहीं गुरु भाई, वो करती थी, उसका बहुत यूं था। वो एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो गुरुदेव के अलावा किसी को नहीं मानती थी। लेकिन बीच में एक पता नहीं क्या हुआ, वो अभी भी वो नहीं करती ना, तो अभी भी उसको है ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव सपने में आते हैं, उसको उठाते हैं। लेकिन सोचिए। वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो क्या कहते हैं, वो पढ़ाई करती है यूपीएससी की, तो घर पे सेल्फ स्टडी कर दिया। तो उसने कोई वीडियो देख ली, कोई टीचर कहता है कि भाई गुरु को ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होता है जो साथ हो। ये मतलब थोड़ा सा उसने इस तरीके से अपना स्पीच दिया, तो उसने उसी को सच मान लिया। तो वो कहती है बस अब मेरी कोई नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। गुरु बहन, मेरा तो एक छोटा सा निवेदन है, आप उनको बोल के देखिएगा कि हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग जी की जो बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी स्पीच हैं, यूट्यूब पे भी हैं और कोई भी आपको भेज सकता है। तो आप उनको आग्रह करिए कि हमारे गुरुदेव की जरा स्पीच सुन लें, 2 4 5 जब भी उनके पास टाइम हो, क्योंकि आपका तो इतना भरोसा है गुरुदेव पर, इतना श्रद्धा है, प्रेम है। गुरु भाई स्पीच सुनते हैं, जैसे मम्मी लगाए रखती है पूरे दिन। घर में हम तीन ही है, मैं, मेरी बहन और वो मम्मी। और भाई और पापा बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो हम तीन ही है बस घर में, कोई वो नहीं है। तो मम्मी लगाए रखती है गुरुदेव की, मैं लगाए रखती हूँ, और सुबह शाम ध्यान करते हैं। जी गुरु बहन। मेरा तो यही और मानना है, बस कोई बात नहीं, गुरुदेव की इच्छा है जो है वो। गुरुदेव की इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल गुरु बहन, आप ठीक कह रही हैं। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद आपका। ऋतिक भैया जी आपका स्वागत है। कृपया अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें और मंच पे अपनी बात रखें। ऋतिक जी गुरु भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वॉइस आ रही है मेरी? हेलो जी आ रही, आवाज आ रही। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जी आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मतलब थोड़ी सी डाउटिंग है, रुकिए। हाँ, एक मेरी? मिनट। जी अब आ रही है। हेलो जी बोलिए। जी गुरु भाई, मैं मतलब 2019 में जुड़ा था, उस समय मेरी एज थी 19 साल समथिंग, जी ठीक है। और अभी मेरी एज 23 ईयर। और क्या है कि मेरी फैमिली मतलब मेरा सपोर्ट नहीं करती, मतलब जो मेरी फैमिली है वो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, वो अलग है। इसी कारण से क्या है कि आपने बोला कैमरा ऑन करो, मैंने नहीं किया, क्योंकि कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, बोलिए आप। जी तो मैं सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं मतलब 2 मिनट बाद अपनी बात रख सकता हूँ? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जी आप मतलब। बात रखें, सिद्ध योग संबंधित जो भी बात है आप रखें। जी जी, थैंक यू सो मच सर, 2 मिनट का टाइम।
जब तक कोई और गुरु भाई को अगर आप इनवाइट करना चाहें तो। जी कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख लें। ऋतिक भाई जब तक आते हैं तब तक इंतजार करते हैं। मैं किसी और कोई गुरु भाई बहन अगर मंच पे नए जुड़े हैं तो आपका स्वागत है मंच पर। कल कुछ लोग छूट गए थे जो अपनी अनुभूतियों को नहीं बता पाए थे, अगर मंच पे हैं तो आपका स्वागत है। दिलीप सिंह जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी आज रात की एक अनुभूति है छोटी सी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। रात में मुझे सपने में ही ज्यादा मतलब अनुभूतियां ज्यादातर सपने में ही होती है। तो सपने में क्या आज एक पेंटिंग दिखाई दी मुझे कृष्ण भगवान की, काफी बड़ी सारी पेंटिंग। मतलब अच्छा। सपना तो काफी लंबा था लेकिन मुझे बस वो पेंटिंग ही याद रही। पेंट वो देखने के बाद मेरी मतलब नींद खुल गई लेकिन आंखें नहीं खुली। आंखें मैं खोलने का खूब कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आंखें नहीं खुल रही। और आंखें जैसे खुली तो मतलब कमरे की मैं लाइट ऑन करके ही सोता हूँ। लाइट ऑन थी तो भी पूरा कमरे में अंधेरा अंधेरा दिखाई दिया। फिर इतना मतलब डर भी बहुत लगा, बहुत ही डर लगा मुझे, पहली बार इतना डर लगा रात में। फिर और मैं सब कुछ भूल गया, मैं कहाँ हूँ, किस मतलब स्थिति में हूँ। गुरुदेव को भूल गया, मंत्र को भूल गया। मंत्र में तो मेरा कभी बंद नहीं होता, मंत्र तो हमेशा चालू ही रहता है, लेकिन उस टाइम मंत्र भी भूल गया मैं। फिर जैसे तैसे मैं उठा, गुरुदेव में मतलब गुरुदेव की फोटो मैं सोता हूँ मेरे पास में ही लगी हुई है। मैं गुरुदेव की तरफ देखा, फिर मुझे मंत्र याद आया, फिर मंत्र स्टार्ट किया मैंने, फिर नींद आ गई थोड़ी देर बाद। बस याद मुझे वो पेंटिंग ही याद रही कृष्ण भगवान की। बस ये अनुभूति थी आज। वो पेंटिंग कैसी थी गुरु भाई? पेंटिंग कृष्ण भगवान की थी, खूब बड़ी सारी पेंटिंग थी। बंसी हाथ में लिए हुए कृष्ण भगवान, और मतलब वो एज इट इज याद है मुझे, बाकी और कुछ याद नहीं रहा। और डर भी बहुत लगा था रात में। अच्छा अच्छा। और उससे पहले मुझे दिखाई दिया, शिवलिंग दिखाई दिए सफेद कलर के, और दो नंदी। एक शिवलिंग और दो नंदी दिखाई दिए। अच्छा। और 3 दिन से लगातार एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है, एक लड़की। सब गुरुदेव की महिमा है। हम तो इतना ही कहेंगे कि जो भी हमारे जीवन में सिद्ध योग से जुड़ने के बाद घटता है उसका हमें आनंद लेना चाहिए, उन अनुभूतियों को दुनिया से शेयर करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि आप दुनिया को बताओ जो आपको अनुभव होता है, तो हमको एक और गुरु प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए सबको। जी गुरु भाई, एक और मेरा अनुभव है। अभी मैं जी बताइए। गांव में गया था तो मेरा मंत्र छूट गया और ध्यान भी मैंने नहीं किया। तो क्या, मेरी पथरी की बीमारी, मैंने बताया भी था पहले की पथरी जी थी, जी। वो मेरे निकल गई थी। तो वो पथरी का दर्द मुझे वापस से स्टार्ट हो गया। हाँ। पथरी का दर्द स्टार्ट हुआ, मैं मंत्र जाप सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या किया, ये तो चली गई थी, वापस कैसे आ गई बीमारी। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, चुपचाप मेडिकल से एक टैबलेट लेके आया। उस एक टैबलेट से ही मतलब मैंने लिया, और बस 1 ही मिनट मुश्किल से लगी होगी, दर्द गायब हो गया। वाह। फिर मैं वापस यहाँ आया, हैदराबाद आया, अभी ध्यान मंत्र जाप स्टार्ट किया, फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है पथरी की। वो दर्द बस उसी दिन के लिए था। कुछ नहीं। जी। डॉक्टर ने तो बोला था एक्सरे सोनोग्राफी वगैरह करवाना, पर मैंने कुछ नहीं करवाया। मैंने कहा अब ये मेरी ही गलती थी, मैंने मंत्र जाप छोड़ दिया था, इसीलिए ये बीमारी आई वापस। बाकी अभी कोई दिक्कत नहीं है।
मंत्र जाप की वजह से हम उस सुरक्षा चक्र के अंदर रहते हैं गुरु भाई। जी गुरु भाई। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना कि नाम जप को आपको निरंतर जपना है, जबकि इसमें कोई कर्म कांड ही नहीं है। गुरुदेव ने बताया मन ही मन जपना है। आप कहीं भी रहिए, किसी भी स्थिति में रहिए, किसी परिस्थिति में रहिए, नाम तो चलता ही रहेगा। हमें बस प्रयास करना है, हम ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन अभी तो मंत्र जाप भी बहुत अच्छे से हो रहा है, ध्यान भी अच्छे से हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, जैसे ही थोड़ी समस्या आती है हम विचलित हो जाते हैं, और जैसे हम मंत्र जाप को चालू करते हैं, ध्यान रेगुलर करते हैं, फिर समस्या का समाधान हो जाता है। फिर गाड़ी एकदम ट्रैक पे आ जाती, पटरी पे आ जाती, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं रहती। जी, बस इतना ही कहना था। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ऋतिक जी, गुरु भाई अपनी बात रखना चाहते तो मंच पे आइए, आपका स्वागत है। जी गुरु भाई, मैं मतलब 2019 में जुड़ा था से गुरुदेव से। क्या था कि उससे पहले मतलब मेरे मन में काफी सारी निगेटिविटी चलती थी। मतलब वैसे आप मेरी ऑडियो वॉइस शेयर कर सकते हैं, मतलब उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गुरु भाई, अगर आप आप चाहें। बोलिए बोलिए। तो क्या था गुरु भाई कि मतलब जैसे ऐसे मैं गुरुदेव से जुड़ा ऐसे कि एक दिन मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए अंदर से। तो मैंने गीता पढ़ी और मैंने छत में प्रार्थना की कि परमात्मा अगर आप हैं तो मुझे अपनी साइड में लीजिए। और रात 12 बजे को जन्माष्टमी के दिन गुरुदेव का वीडियो मैंने देखा, मतलब उसके एक दिन बाद 30 अगस्त की बात थी 2019। और वीडियो की मुझे शक्तिपात आ गई। मतलब मैं सोचा कोई नॉर्मल गुरु होंगे, लेकिन उन्होंने मतलब एनर्जी दे दी, बहुत ज्यादा आ गई 2-3 बार मंत्र जाप में। फिर मैं जोधपुर गया दूसरे तीसरे दिन। जोधपुर यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ से। तो वहाँ गुरुदेव की जूतियां मैंने छुई, और जूती छूते ही वो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और उसके बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा कि मैं इसका प्रचार प्रसार करता हूँ, और मैंने काफी सारे अपने फ्रेंडों को बताया जो कि इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका भी बहुत अच्छा ध्यान लगा। उसी में से मेरा एक दोस्त था, उसे समाधि लग गई थी पहली बार में, उसका यूपीएससी था। तो जैसे उसे मैंने गुरुदेव की फोटो दिखाई, वो बहुत गहरे ध्यान में चला गया। और उसके फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो ध्यान करता रहता है। मतलब ये फैमिली से क्या लेना देना इसका, मतलब अपना गुरुदेव का अलग प्रेम होता है। तो फैमिली बीच में आया तो नहीं। उसके बाद गुरु भाई क्या हुआ कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ देख ली बीच में। मतलब मैं जिद कर रहा था, मैंने बताया भी था। पास्ट लाइफ मेरी बहुत गंदी थी। मतलब पास्ट लाइफ में मैंने बहुत गंदे कर्म किए थे, जैसे कि हिटलर मतलब जॉर्ज स्टैलिन वैसे ही किए थे। मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो वैसा मेरा भी जीवन था। उसके बाद गुरु भाई हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा, मेरे मन में विचलन होने लगे। जैसे कि मैं सोचने लगा कि यार मैं पापी हूँ, गुरुदेव कहीं छोड़ दें बीच रास्ते में, और मैंने इतने सारे पाप किए थे। मुझे मतलब नकारात्मक भाव आने लगा मेरे अंदर। अब गुरु भाई ऐसा है कि मेरी एज हो गई है 23 साल, लेकिन इस समय क्या है कि मेरे कर्म कट रहे हैं। मतलब मुझे पता है कर्म कट रहे हैं। तो क्या है कि मेरे जीवन में मतलब प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मन में विचलत आना, कभी हाथ पैर ठंडे हो जाना, और कभी कभी मतलब डर लगना। इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी फैमिली का इशू रहता है, पढ़ाई में भी मन थोड़ा विचलित रहता है। तो इस समय क्या है कि मेरे मन में मतलब मेरे जीवन में कई सारी समस्याएं चल रही हैं। जैसे कि इस समय तो मंत्र जाप तो मैं करता हूँ, लेकिन मतलब वो पूरी तरह से हो, मतलब कोशिश तो करता हूँ कि पूरी तरह से हो, लेकिन वो बीच बीच में कभी कभी मन में भ्रम आ जाता है, निगेटिव थॉट आने लगते हैं। जैसे कि थॉट आ गया, जैसे कि मुझे किताब पढ़ने का शौक था, तो मैंने एक बहुत गंदी किताब पढ़ ली 2019 में, हु आई एम, मैं कौन हूँ। इसके लेखक थे महर्षि रमन। तो इस किताब का इतना गंदा इफेक्ट पड़ा मेरे माइंड में कि मैं इस सवाल में उलझ गया। और गुरु भाई क्या हुआ कि मेरे पास्ट कर्म ही रहे होंगे, क्योंकि मैं इस सवाल में उलझा। उसके बाद इस सवाल से मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे ये सवाल आ जाता है तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मतलब मैं खो जाता हूँ, मन को ही ढूंढने लगता हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी मतलब मेरे साथ। पहले तो सब सही था। मतलब मेरा गुरुदेव से जुड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, मतलब वैसे कि कोई रोग बीमारी ठीक करनी है। मैं पूरी तरह से शारीरिक रूप से फिट हूँ, मानसिक रूप से मुझे तकलीफ रहती है। यानी कोई देख के नहीं कह सकता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मतलब रहती है, लेकिन जैसे कि आंख के नीचे डार्क सर्कल पड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम। तो गुरु भाई कोई सुझाव दें आप अपना, मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरु भाई जी, हमारे सिद्धियों में हमारे गुरुदेव के माध्यम से हम गुरुदेव की ही बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कोई पावर नहीं ना, हमें ऐसे कोई नॉलेज है कि हम अपना कुछ ज्ञान आपको दे सके। जो गुरुदेव ने हमें अनुभव कराया है, गुरुदेव का जो आदेश है कि आपको नाम ही जपना है,
नाम जप ही हर समस्या का समाधान है, नाम जप ही चाबी है, हर ताले की चाबी उस नाम से ही खुलेगी। तो हमें नाम जप पे विशेष फोकस करना है, और जो ध्यान गुरुदेव ने बताया 2 समय का, वो नियमित करना है, निरंतर करना है। सबसे पहले तो नाम जप एकदम जैसे गुरुदेव कहते हैं कि तेल की धार की तरह टूटना नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते नहीं कि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको तो ऐसे ही अजपा लग जाता है, उसको फिर वो छूटता ही नहीं। और जो जिज्ञासु आता है उसको 10-15 दिन लगते हैं उसको ठीक होने में। तो मैं गुरुदेव की बात को आगे बढ़ाते हुए, गुरुदेव के ही पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए आपसे यही कहूंगा कि आप गुरुदेव का जो आदेश है उसका पालन करें, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को निरंतर जपते रहें, ध्यान करते रहें। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो जो हम सेशन चला रहे हैं, जिस सेशन पे हमारी आपकी अभी बात हो रही है, नियमित आप जुड़ा करें ध्यान के समय। आपकी कोई अनुभूति हो तो उसको साझा करें, नहीं तो आप आराम से बैठ करके लोगों की अनुभूतियों को सुना करें। सुबह हमारा 5 बजे भी ये कार्यक्रम चलता है, सिर्फ सुबह हम ध्यान करते हैं 5:15 से 5:30। आप अपनी आराधना को गति प्रदान कर सकते हैं सेशन से जुड़ करके, हम इतना ही कहना चाहेंगे। क्योंकि गुरुदेव का ये आदेश है कि जो आपको मिला है आप दुनिया को बताओ, दुनिया को बांटो। अब मेरे जैसा व्यक्ति जो आपसे बातें कर रहा है, 2005 में तो मुझे डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि आप 2006 में जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन अगर गुरुदेव मुझे नहीं मिले होते तो मैं आज आपके सम्मुख बात नहीं कर पाता। तो जो मेरे जीवन की जो भी क्रेडिट है, जो भी मैं आज अगर जिंदा हूं तो गुरुदेव के ही माध्यम से हूं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर मैंने सीरियसली आराधना की है, जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है, आप भी कीजिए, आपको भी परिवर्तन आएगा, आप में भी बदलाव आएगा। मेरा यही सुझाव है, और कोई सुझाव नहीं सिद्ध योग में। जी गुरु भाई, जैसा आपने कोई कर्म कांड है ही नहीं गुरु भाई। जी गुरु भाई, जैसा आपने बताया कि मतलब अनुभूति आपका जीवन, तो गुरु भाई मेरा जीवन भी गुरुदेव ने ही मतलब बचाया है। मतलब मैं भी अभी जीवित हूँ तो गुरुदेव के कारण। क्या है कि लगभग कई बार ऐसे, आप यकीन नहीं करेंगे गुरु भाई, लगभग 30 या 35 बार ऐसे मोमेंट आए हैं जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मैं बच गया। मैं सोच में था और ऐसी चोट लगती कि मेरी सीधे डेथ होती। मतलब गुरुदेव ने गुरु भाई मुझे, मतलब मेरी प्रत्येक सांस गुरुदेव ने दिया है। क्या है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बचाया है गुरुदेव ने। कुंडली देखी है गुरु भाई मैंने अपनी, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने अपनी हाथ की रेखा देखी है, मेरी हाथ में रेखा ही नहीं है। ये सब गुरुदेव का दिया हुआ है। गुरु भाई मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरी समस्या का समाधान हो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा, मतलब गुरुदेव के प्रति मेरा प्रेम कैसे बढ़े। अगर मुझे मेरी डेथ आज हो जाए या कल हो जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ गुरुदेव ईश्वर है, जो शरीर क्षण भंगुर है, इससे जुड़ी सारी अनुभूति किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये जल जाएगा। मुझे मतलब चाहिए कि मेरा प्रेम गुरुदेव से हो जाए, मुझे मतलब इस जन्म में गुरुदेव से एक निष्ठ प्रेम हो जाए, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है गुरु भाई। और गुरुदेव की सेवा तो सबसे उत्तम कार्य है, वो तो मैं करता ही हूँ, उसमें कोई वो नहीं है गुरु भाई। गुरु भाई मैं एक चीज कहूंगा, और जब गुरुदेव की तस्वीर से आपको योग हो रहा है, गुरुदेव की फोटो से आपको योग हो रहा है, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो आप किससे प्रेम करेंगे? नहीं, गुरुदेव से प्रेम करूंगा मैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक निष्ठ गुरुदेव से प्रेम हो जाए और किसी से ना रहे, जैसे मेरा प्रेम विचलित अब रहे। तो एक निष्ठ होगा ना, उसके लिए बस गुरुदेव बोलते हैं कि आप नाम जपिए। हमारी आराधना में कहीं न कहीं वो नाम जप में ही समस्या आती है, इसलिए हम कहीं न कहीं विचलित होते हैं। से विक्की शर्मा जी ने भी हैंड रेज किया है, आपके इस संदर्भ में कुछ बोलना चाहते हैं। विक्की जी गुरु भाई आप अपनी बात रखें, ऋतिक भाई को कुछ सुझाव देना तो दीजिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत प्यारे गुरु भाई हैं ऋतिक भैया गुरु भाई बहुत प्यारे गुरु भाई, और गुरुदेव के बहुत प्रिय शिष्य हैं। गुरुदेव और पास्ट लाइव गुरुदेव ने गुरु भाई को दिखाया है। उनकी समस्या स्पिरिचुअल समस्या है और समाधान पीके सिंह गुरु भाई ने बता दिया है। नाम जप करना है, नाम जप अधिक से अधिक करना है। गुरुदेव बोलते हैं ना, मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है। आप नाम जपिए। बुद्धि का इसमें कोई भी खेल नहीं है। मानवीय बुद्धि का प्रयास आपको यहाँ से कुछ भी नहीं निकाल सकता है, केवल नाम जप ही आपको निकाल सकता है। और हमारे गुरुदेव स्वयं कल की अवतार है। रानी आपने बताया 35 बार एक्सीडेंट होते हुए बचा हुआ, ठीक है।
35 बार गुरुदेव कर्म काटे हैं आपका, ठीक है, पुराना जीवन का जो कर्म है उसको काटे हैं। पहले की बहुत और भी बहुत सारे पंथों में गुरु हैं, और जो साधारण गुरु रहते हैं तो वो क्या करते हैं, गुरु के शिष्य के पास्ट कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेते लेते ऐसा भी स्थिति आता है कि गुरु का शरीर कमजोर हो जाता है, गुरु अपने शिष्य को इतना प्यार करते हैं तो उसके कष्ट को, अपने कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना प्रेम रहता है गुरु और शिष्य के बीच। है यहाँ पर ही हमारे गुरुदेव कल की अवतार है, ठीक है, साक्षात स्वयं श्री कृष्ण उतरे हैं। है? तो यहाँ पर ही गुरुदेव आपके समस्त कर्मों को अपने ऊपर ले सकते हैं, और ले लेंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा और गुरुदेव को भी कुछ नहीं होगा, समस्त पाप ऑटोमेटिक जल जाएंगे। हाँ, इसमें चिंता करने, गुरुदेव बोलते हैं मेरे साथ जितने शिष्य जुड़ेंगे उतना मेरा शक्ति और बढ़ेगा। ठीक है, ओके, तो एकदम निश्चिंत रहिए, आप बुद्धि का उपाय छोड़ दीजिए, पास्ट लाइफ जो देखे हैं वो समस्त कर्म काटने के लिए गुरुदेव समर्थ है, और गुरुदेव कर्म काट रहे हैं सब। बने गुरुदेव इवन बने हम लोग गुरु क्या होता है, हमारे सामने मृत्यु आ रहा है, गुरुदेव उस मृत्यु को रोक लेते हैं, उसको एक शक्ति यमराज के पास भी नहीं है कि वो मृत्यु को रोक सके। तो गुरुदेव आपको 35 बार मृत्यु को रोक दिए, मृत्यु को टाल दिए। हाँ, तो बस गुरुदेव की शरण में रह के आप मंत्र जाप कीजिए। हाँ, मेरा गुरुदेव का वही लाइन है, मुझे वही शिष्य प्रिय है जो मंत्र जाप करता है, बहुत प्यार से मंत्र जाप कीजिए। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए। कि गुरु भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, 35 बार तो कम है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुदेव ने मुझे इतनी बार बचाया है कि अभी तक, जैसे 2019 से लेके 2023 तक का जीवन गुरुदेव ने दिया है, और मैं जानता हूँ कि गुरुदेव कभी किसी का बुरा तो करते ही नहीं, माइनस तो गुरुदेव के अंदर है नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट है प्लस। यानी कि मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा कल्याण कर सकता है तो गुरुदेव कर सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा है। गीता में, जैसे मैंने गीता पढ़ी थी, तो गीता में अर्जुन को परमात्मा बताते हैं कि का उच्चारण करो, मेरा ध्यान करे। हाँ, वही तो गुरुदेव कहते हैं, मेरा ध्यान और संजीवनी मंत्र का जाप। लेकिन गुरु भाई क्या है कि समस्या ऐसी रहती है कि मन मतलब विचलित हो जाता है, इसीलिए और थोड़ी सी आप गीता का उदाहरण देते हैं ना, गीता में और एक भी लाइन लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान से, आप कोरिलेट कर पाएंगे गुरुदेव को। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ, और जब गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं तो गुरुदेव भी सब कुछ छुड़वा देते हैं। मैंने साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए सब कुछ छुड़वा देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं, एक निष्ठ बनाते हैं। आप निश्चित रहिए, बहुत प्यारे प्रिय गुरु भाई है आप, एकदम गुरुदेव के चरणों में पड़े रहे। कोई चिंता नहीं, केवल नाम जप कीजिए और बुद्धि का प्रयास, और जो भी शरीर में होता है उस पर ध्यान मत दीजिए। बहुत अच्छी आपकी साधना चल रही है, आप मंत्र जाप पर फोकस रखिए, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। भाई आपके प्रचार से भी बदलाव आता है जीवन में बहुत। जी जी गुरु भाई, आप दोनों के अंदर असीम प्रेम है। जब शुरू में मैं जुड़ा था तो एक गुरु भाई से मैंने बात की थी, 2021 की बात है। गुरु भाई मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा गुरुदेव तेरे ऊपर नाराज हैं और बहुत कम चांस है कि तू इस मार्ग में बढ़ेगा, गुरुदेव को मना ले। अब गुरु भाई मैं नर्वस हो गया, 2-3 दिन तक सोच में पड़ गया कैसे गुरु भाई थे, मुझे लगा इतने सीनियर हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, तो मैं कॉल कर दिया उनको। उसके बाद मुझे बहुत पीड़ा हुई, मतलब मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कोई बोलेगा। और गुरु भाई आप लोगों के अंदर इतना प्रेम है, ये सुन के मुझे मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है कि ये कैसे, मतलब थोड़ा। गुरु भाई मैं अपना बताऊं आपको, हम बोलिए, आज मैं जिंदा हूं तो गुरुदेव के ही माध्यम से हूं, तो मैं किसको क्रेडिट दूंगा, किसको ईश्वर मानूंगा? बताइए, आप ही बताइए मुझे, गुरुदेव किसको मैं ईश्वर मानूं? गुरुदेव को। और गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा है कि तू बीमारी से नहीं मरेगा। अंधे को क्या चाहिए? सहारा। अंधे को तो गुरुदेव ने सहारा दे दिया, तू मरेगा ही नहीं बीमारी से। आप ये चीज देखिए, पीके सिंह गुरु भाई को एक बार बचाया है, जीवन का रक्षक किए हैं। गुरुदेव कितना प्यार करते हैं आपको, 35 बचाए हैं और 35,000 और बचाएंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, खाली मंत्र जाप कीजिए। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। अभी मैं अपना बताऊं आप सभी को, अभी हम बेंगलोर गए थे प्रचार करने, पिछले संडे गुरुदेव का प्रचार कार्यक्रम था, और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन प्रचार का मुझे मौका मिला। और प्रचार के बाद जब से आया हूं ना, मेरे नाद की फ्रिक्वेंसी जो है
इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं उसका क्या वर्णन करूं। पहले कभी कभी सीटियां बजती थी, अब तो दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, 5 बार, 10-10 बार बज रही है। तो ये जी गुरु गुरु भाई, कृपा है, कब बरसेगी कैसे बरसेगी पता ही नहीं चलता गुरु भाई। गुरु भाई आपका प्रेम गुरुदेव के प्रति एकनिष्ठ है और मेरा प्रेम क्या है कि विचलित रहता है। जैसे कि कभी मैं माता पिता के प्रति मेरा प्रेम हो जाता है, कभी बहन के प्रति नश्वर प्रेम, कभी खुद के प्रति। ये क्या है कि विभाजन है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव के प्रति रहना चाहिए, उसी से ही सबसे ये है गुरु भाई, मुझे लगता है। गुरु भाई ईश्वर के मैं प्रति जो प्रेम है वो हमारा भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए। माता पिता का जो स्थान है वो प्यार एक अपनी जगह है, बहन भाई का प्यार जो है वो अपनी एक जगह है, ईश्वर का प्यार वो अपनी एक जगह, वो तो उसका कोई स्थान ले ही नहीं सकता गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, दिलीप थैंक जी यू। ने भी हैंड रेज किया है। ललिता बहन एक कुछ कहना चाहती है तो स्वागत है। जी गुरु भाई, एक बार ये स्टेज मेरे अंदर भी आई थी पर्सनली, कि भई मन विचलित होता था, भई ध्यान तो लगा लेते थे पर दिन में वही बाहर का संसार, तो गुरुदेव को भूल जाते थे उस चक्कर में। तो जो मेरी मम्मी है वो पूरे दिन वो तो घर पे ही रहते थे, तो उनको कोई काम नहीं था, तो वो गुरुदेव के एक्सपीरियंसेस सुनते थे। तो वो मैं ज़्यादा उनकी बात मानती हूँ, तो मेरे मेरे को सुनाते कि इधर आ, देख इस लड़की की बात सुन, देख इस लड़की को क्या अनुभव हुआ, इस लड़के को देख, ये इतना छोटा बच्चा है, इसको देख। तब वो सब देख-देख के फिर मेरे अंदर ये होता भई इनके इनके को गुरुजी इतना प्यार कर रहे हैं, ये गुरुजी के साथ इतना समर्पित हैं, तो हम क्यों नहीं? उसके बाद फिर मैं भी जो है गुरुदेव से अटैच हुई। उसके बाद ही मेरे अंदर वो आया कि भई हाँ, भई ये लोग हैं ना जो गुरुदेव से जुड़े रहते हैं पूरे दिन, ये कोई काम भी करते हो ना तो गुरुदेव की वो सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, जो गुरु भाई हैं उनके प्रति जो प्रेम रखते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, फिर उनको सुन के अंदर से प्रेरणा जगती है कि भई अब जैसे मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ ना, कल जुड़ी हूँ गुरु भाई, तो मेरे को ऐसा लगा मैं गुरुदेव की दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ सब गुरु ये बच्चे हैं। तो मेरे को अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना उसके बाद, तो मैं रात को भी कल सो रही ना, तो रात को जैसे करवट बदल रही तो भी मुझे यूँ फ़ील हो रहा कि भई हम मेरे अंदर मंत्र जाप चल रहा है। क कल के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि भई बस गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर पूर्णतः हो गई है। अब मुझे और भी ज़्यादा समर्पित हो देव को। जय गुरुदेव। दिलीप जी गुरु भाई अपनी बात रखें कृपया। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं तो ऋतिक गुरु भाई को ही बता रहा था। गुरु भाई बोल रहे हैं कि प्रेम कैसे बढ़े, प्रेम कैसे किया जाए गुरुदेव से। तो ये है कि हम तो, हमारी तो बस की बात है ही नहीं गुरुदेव से प्रेम करने की। प्रेम तो गुरुदेव करते हैं हमसे। तो और दूसरा ये बोल रहे हैं, एक ने इनका मन मतलब परिवार में जाता है, बहन की तरफ, भाइयों की तरफ। तो वो तो जाना भी चाहिए। परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो वो तो जरूरी है। गुरुदेव ने हमको सन्यास, ना तो सन्यास के मार्ग पे चलने को बताया, ना हमको बताया कि ब्रह्मचर्य तुमको पालन करना है। ये तो गृहस्थ में रह के की जाने वाली आराधना है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि गुरुदेव से प्रेम, प्रेम तो गुरुदेव से देखो, ज्यादा से ज्यादा स्पीच सुनो गुरुदेव की, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो एक बार तो दिन में जरूर सुनो। और दूसरा, अगर ध्यान में बैठते हो तो मंत्र को चला के बैठो ध्यान में, ईयरफोन लगा के मंत्र में, और मंत्र चला के फिर ध्यान में बैठो, तो उससे भी मतलब मंत्र जाप में वृद्धि होती है। मेरा तो ऐसा ही है सर, मैं तो ऐसे ही करता था, अभी भी करता हूँ। कई बार जब मंत्र जाप मेरा ढीला पड़ जाता है तो मैं वही ट्रिक अपनाता हूँ, मंत्र जाप कान में चला लेता हूँ ईयरफोन लगा के, तो फिर वो धीरे धीरे हो जाता है। बस यही, इतना ही बोलना चाह रहा था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और गुरु भाई एक जी गुरु सॉरी भाई, बीच में बोल रही हूँ। ऊपर बोले बोले। जब से मम्मी ने ऊपर वो करना स्टार्ट किया है ना, धूप बत्ती लगानी स्टार्ट करी है और साफ सफाई, तो तब से जो मेरे बच्चे आते थे ना ट्यूशन पे, वो भी ध्यान करना स्टार्ट हो गए डेली। अब वाह है वाह। ना काम करके बैठ जाते हैं, खाली बैठ जाएंगे, ड्राइंग करने लग जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नर्सरी के जी के थर्ड तक के।
तो बैठ जाएंगे ऐसे ही। और तो फिर यूं कहेंगे ध्यान कब कराओगे, ध्यान कब कराओगे। तो फिर आते ही 2 जैसे मेरे सामने तो जैसे शर्माते हैं, मेरे से थोड़ा डरते हैं, तो मैं इधर-उधर चली जाती हूँ ना, तो भाग के गुरुदेव की फोटो लगी है ना वहाँ पे माथा टेक के आएँगे। वाह और वाह फिर वाह। बाद में मैं आती हूँ ना, तो फिर 1-2 बच्चे बताएँगे दीदी आप गए थे ना, तो ये है ना वहाँ पे सब माथा टेक के आए थे। तो मैं कहती हूँ मेरे साथ क्यों नहीं टेका तुमने? तो शर्माते हैं वो बच्चे थोड़ा। तो ऐसे ही आज फिर जैसे उनको 4-5 दिन हो गए लगातार ध्यान लगाते हुए, तो आज कहते हैं दीदी आप है ना 15 मिनट ध्यान लगाते हो, हम बैठा नहीं जाता इतने, वो थोड़े 1-2 बच्चे हेल्दी हैं थोड़े ज़्यादा, तो मैंने कहा लेट जाया करो कोई बात नहीं। तो हाँ फिर हाँ, इतने कोई खुश हो दिक्कत। गए, कहते हैं लेट के भी कर सकते हैं, तो फिर लेट हाँ गए कर और सकते फिर हैं, कर सकते हैं। करके फिर इतने खुश होके जाएँगे, फिर मैं पूछती हूँ क्या हो गया? दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भई जैसे गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। तो मम्मी भी इतनी खुश होती है, ऊपर मंत्र चलता है जब मम्मी भी आके बैठ जाती है, इतनी खुश होती है, भई बच्चे तेरी बात मान रहे हैं। नहीं तो बच्चे ऐसे होते हैं कभी आँखें खोल के देखते हैं, कभी कुछ, लेकिन बिल्कुल भी होता आँख है। नहीं खोलते, ऐसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल इतने प्यारे लगते हैं वो बच्चे। कुर्बान हमारा एक कार्यक्रम बच्चों का भी आता है हर संडे को 9 बजे। मेरा निवेदन अगर आपको आप स्वीकार करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, उन बच्चों को जोड़िए उस कार्यक्रम से। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और उनकी अनुभूतियों को उन बच्चों को सुनाइए और उनको मोटिवेशन होगा। सेम लिंक उनको पे मैंने सुबह 9 बजे शुरू होता है संडे को, हर संडे को आता है। आज भी हुआ था, आज बहुत सारे बच्चे आए थे और देखा है अपनी-अपनी गुरु भाई। अनुभूतियाँ सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटे-छोटे एकदम, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के। मैंने देखा है गुरु भाई, वो एक बच्ची है, वो अपने ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस सुनाती है जो हाँ, बिल्कुल बहुत दिव्य। तो आप उस प्रोग्राम से बच्चों को जोड़िए, मेरा यही निवेदन है, क्योंकि तो ये हमारा प्रयास है, हमारे प्रयास से किसका कब भला हो जाए गुरुदेव जाने, हमें प्रयास करते रहना चाहिए बस। साधना जी गुरुबन आपका स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैं ऋतिक भैया को बोलना चाहूंगी कि ऋतिक भैया की जो चाह है, जो इच्छा है, वही तो प्रेम है। वो इतना ज्यादा प्रेम कर रहे हैं गुरुदेव से कि मैं एक अपना उदाहरण देती हूँ कि गुरुदेव को जो ये है कि एक मंत्र जाप की जो लालसा रहती है, हमें मंत्र जाप अधिक करना चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ये मैं अपनी हाँ, जो इच्छा है वो बताती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ लगन मेरी इसी चीज के लिए रहती है कि गुरुदेव मुझे संसार में जो आपकी मर्जी हो देना, नहीं मर्जी हो मत देना। मुझे प्रेम तो चाहिए, चाहे आप मुझे मंत्र जपवा लीजिए, चाहे कुछ भी करा लीजिए, मुझे प्रेम चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर जो चाह उठती है वही प्रेम होता है। और इस चाह के कारण जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तो मैं ऋतिक भैया को बताना चाहूंगी कि प्रेम अपने अंदर से गुरुदेव के लिए इतना उमड़ता धुमड़ता है कि कई बार जिसका कोई कारण नहीं होता, जिसके पीछे कुछ भी चाह नहीं होती, और सिर्फ हम गुरुदेव को देखे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, गुरुदेव को देखे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। वही तो एक प्रेम है। एक समय की बात है कि एक बार मैंने इस मंच पे भी बताया था कि शाम को मैं 5 बजे से रोना स्टार्ट किया मैंने, और मैं खाना बना रही हूँ, रोए जा रही हूँ, और रात सोते सोते समय तक मैं रोते रोते सो गई। और मुझे उसमें ये नहीं है कि मुझे कष्ट हो रहा हो, मुझे किसी बात का गम है, मुझे कोई बात सता रही है। मुझे बहुत अच्छे से, मतलब प्रेम में अश्रुधारा, और जिसको कहते हैं ना वियोग, एक वियोग क्या होता है, मैंने पढ़ा तो था लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं था इसका। तो वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि वियोग क्या चीज होती है प्रेम में। तो वो मतलब इस तरह से रोते रोते सो जाना सुबह। जय गुरुदेव भैया, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है।
हाँ, सुबह जब मैं उठी तो फ्रेश होने के लिए मतलब मैं इतनी शर्म नहीं आ रही मुझे कि मैं पॉट में लैट्रिन करते समय पॉट में मैं हुक मार के रो रही हूँ और गुरुदेव से कहती हूँ कि आप कहाँ हो और कहाँ हो, मुझे आपकी जरूरत है। और यही इच्छा यही चाह है मेरी गुरुदेव से कि आखिर एंड मेरा आपके ही शरण में होना है, जाना भी आप ही के पास है, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि आप मुझसे किस दिन बात करोगे। मुझे मेरी प्रेयर जैसे सब लोगों को सपने में होता है ना, सपने में ये दिखा वो दिखा, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ मुझे सपने में देखना ही नहीं है आपको, मुझे सपने में ना आपसे बात करनी है, मुझे साक्षात बात करनी है। और ये मेरी इच्छा इतनी प्रबल है कि आप उसके लिए चाहे कुछ भी करा लीजिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप मरते दम तक मुझे बात करनी है। मुझे नहीं पता, इसी की वजह से मैं बस गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए लगी रहती हूँ कि कभी ना कभी तो गुरुदेव सुनेंगे। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि जिसका नाम जप रहे हो कभी तो वो उसको समझ में आएगा और बोलते हैं कि आई एम कमिंग, ले मैं आ गया। तो वो चीज है, इंतजार है, आखिर कब तक नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। ये जरूर है कि हमें दिखते नहीं हैं और यूं चलते फिरते समझ में नहीं आते, लेकिन अनुभव है ना हमारे, ध्यान करते हैं तो हमें कैसे दिख रहे हो आप हमारी, हम मानते हैं कि आप हमारे बिल्कुल भौतिक शरीर में हम टच करेंगे तो शायद हम टच ना कर सके, लेकिन ऐसा क्यों फील होता है कि हम टच करेंगे तो टच भी कर पाएंगे। तो वही है, ये जो चाह है ना उनकी, वही प्रेम है, वही चाहत है। और गुरुदेव ऐसा कभी नहीं निराश करेंगे कि आप हम सभी ये चाह रखें और उस चीज को गुरुदेव पूरा ना करें, कभी तो सुनेंगे। बस यही कहना चाह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सेशन का समय हो गया है। मेरा हिंगूजी गुरुभाई से अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरुभाई जी आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।